let us try to understand this question, which was your homework. So find the molarity of pure water having density 1 gram per ml. अब ये क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा नहीं कुछ सोचना, जो बोल रहा है ना बस वो कर दो। कह रहा है फाइंड मोलैरिटी, तो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना, ये लीटर में होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम इसको, इस फॉर्मूले को जब भी यूज़ करेंगे जब हमें वॉल्यूम दिया हो या नंबर ऑफ मोल्स का कुछ पता चले। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, बस एक डेंसिटी दी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है इसको ओपन करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो छोटी क्लास की नॉलेज लगानी है हमने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? देखो कह रहा है यस सर। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर हैविंग डेंसिटी दिस मच। तो मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, तो ना तो मुझे यहाँ वॉल्यूम समझ में आ रहा है, ना ही मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पता चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिखा और इक्वेशन 1 नाम दे दिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अब मुझे जो इसमें दिया हुआ है उसको ओपन कर लिया, तो डेंसिटी हमें दी हुई है 1। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इन्होंने जो डेंसिटी दी हुई है, ये कह रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और कह रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम में कितना वॉल्यूम है, 1 ml। यही मतलब हुआ ना। देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 ग्राम में कितना ml हुआ, 1 ml हुआ। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? मैंने बस इसी को ओपन किया है, मैंने कुछ नहीं किया अपनी ओर से, बस ये जो बोल रहा है उसी को ओपन कर दिया। तो 1 ग्राम में 1 ml होता है, तो मुझे वॉल्यूम 1000 के हिसाब से चाहिए। तो अगर 1000 ग्राम हो मेरे पास, तो कितने ml हो जाएगा, 1 लीटर। 1000 ml, और यू से 1 लीटर। यस बिल्कुल सही। बोलो, इतनी चीज समझ गए बच्चों? ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं था। लो इतना समझ गए। हाँ अब जी। देखो यस सर। पता चल गया कि 1 ग्राम में 1 ml होता है, तो 1000 में 1 लीटर हुआ, यानी मुझे वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। और मुझे मास भी पता चल गया, मास बोल दो या वेट बोल दो, 1 kg और 1000 ग्राम। अब आप देखो, मेरे को वॉल्यूम पता चल गई, और वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, ये रही लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में है, तो हमारा मास ये रहा 1000 ग्राम वाला। तो अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स आरुषि? वेट अपॉन The weight मोलर, upon molar वेट mass. अपॉन मोलर मास। अब आप देखो ये प्योर वाटर कह रहा है, तो प्योर वाटर में वाटर ही आपका सॉल्वेंट है, वाटर ही आपका सोल्यूट एक्ट करेगा। तो अब प्योर वाटर में आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा? वाटर का मोलर मास कितना होता है? इट इज 18। 18। यस। कैसे पता चला 18? वाटर है, वाटर में दो चीजें हैं, H2 प्लस O। तो 1 × 2 2 प्लस 16 टोटल हो गया हमारा 18। सर, यस बेटा। सर हमने मास 1000 क्यों लिया है? क्वेश्चन में तो 1 ग्राम लिखा है। क्वेश्चन में ना हमें ओके। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml। ठीक है बेटा, हमें कुछ सेपरेट नहीं दिया हुआ, हमें डेंसिटी दी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने डेंसिटी को इलेबोरेट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये ओके सर। कि 1 ग्राम में 1 ml होता है, तो हमें तो 1000 ml चाहिए था, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो लीटर के हिसाब से है ना सारी। देखो वॉल्यूम लीटर में चाहिए, यस सर। तो 1 लीटर में 1000 ग्राम मास लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 1000 ले लिया। गॉट इट? ओके सर। तो अब, यस सर। हाँ, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 55.5 मोल्स। ठीक है, आ गया। अब हम मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 55.5, और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, लीटर में 1 लीटर, तो हमारा आंसर आ गया 55.5 मोलर।
अब ये आप याद भी रख लेना कि कहीं पे अगर आपको बोल रहा है ना कि आपको वाटर दिया हुआ है और आपको उसकी मोलैरिटी लेनी है, तो आपने 55.5 ले लेनी है बस, क्योंकि डेंसिटी वाटर की हमेशा 1 ग्राम पर ml होती है। तो फ्यूचर में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप याद रख लेना कि अगर कहीं पे वाटर दिया हुआ है ना और कुछ नहीं लिखा, मतलब उसने बोला है कि हमने वाटर यूज़ किया और वाटर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये स्टैंडर्ड है कि वो 1 ग्राम पर ml ही होता है, यानी आपने उसके मोल्स कितने ले लेनी है, 55.5। ये चीज़ आप अपने ब्रेन में डाल लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो बेटा देखो, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लंबा आंसर ना खींच के शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? हमें कह रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, यानी वेट हमें 1 ग्राम दे दिया, वॉल्यूम हमें 1 ml दे दिया। तो इसको आप अगर डिवाइड बाय 1000 कर दो तो यहाँ से भी हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लो, मोलैरिटी वेट अपॉन मोलर मास, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास 1 है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, और ये आप 1 बाय वी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय वी का मतलब 1 बाय 18 इंटू 1 बाय 1000 लिख सकते हैं ना ऐसा, कि अगर मुझे वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो 1 बाय 1000 हो गया, लीटर हो गया। तो बस ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1000 बाय 18 एंड यू विल गेट 55.5 मोलर। लो बेटा, आप यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, तो आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी तरीका आपको इजी लग रहा है, यू कैन डू बाय दैट वे। चलो बेटा, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज आल्सो योर होमवर्क। चलो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो शुगर दिया है C12H22O11 इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर इज योर मोलैरिटी। if its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume 2 लीटर। तो हम गिवन लिख लेते हैं, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, ऑलरेडी लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, और वेट हमें दिया हुआ है 20 ग्राम, और शुगर दिया हुआ है। तो शुगर होता है C12H22O11। इसका मोलर मास बताओ शुगर का, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ शुगर, बताओ बेटा। सर 330 342। यस, तो जब आप इसको निकालोगे 342 इसका मोलर मास, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, तो इट इज कमिंग टू बी 342 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमसे पूछा है मोलैरिटी। देखो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर इज व्हाट, मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी। हमारी मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट होती है मोल और इसकी यूनिट होती है लीटर। तो हमारी यूनिट बन गई मोल पर लीटर। तो पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं अभी, मोल पर लीटर में बताओ, तो बस मोलैरिटी में पुट कर दो। अब नंबर ऑफ मोल्स, लो जी यहीं पे लगाते हैं फॉर्मूला, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वेट इज हाउ मच, कहाँ गया वेट, 20। सो 20 बाय 342 डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 342 और इंटू 2, और ये ऊपर आपका 1। इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इंटू 1/2 कर सकते हो ना ऐसा। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आ जाए दैट वुड बी योर मोलैरिटी। तो अमन कितना आंसर आया था? सर 0.029। यस, 0.029। बेटा चेक कर लो, आप लोगों का भी इतना आया था, सर एक बार स्टार्टिंग समझाना। 0.29 मोलर। यस बेटा, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लो जी, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसको हम दोबारा समझते हैं। सो देखो बेटा, दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ के हमने पहले गिवन लिखना है। तो क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मतलब क्या निकालने को कह रहा है, मोलैरिटी। सबसे पहली चीज मुझे पता कैसे चला कि मोलैरिटी निकालनी है,
क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद इफ 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर, यानी आपको वेट दे दिया 20 ग्राम और आपको शुगर दे दिया। तो शुगर है ये C12H22O11, ठीक है जी। तो इसको आप कर लो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, तो इसका टोटल करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आंसर आ जाता है। अब ये हो गया। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हाँ जी। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाया, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें 2 लीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है 20, मोलर मास कितना है 342। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, क्या बन गई, 20/342 इंटू 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 1/v ऐसे भी लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले को। बोलो बच्चों, हाँ जी। ऐसे लिख सकते हैं। तो बस यही कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कराने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को समझ आने में, बट 2-3 बार करोगे तो आ जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखो क्या है, लिखो पहले ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में एंड ट्राई योरसेल्फ। मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन से हाँ, वो निकल जाएगा, yes. मास ऑफ हम सॉल्यूट। क्या करेंगे कि हमें हमसे मोलैरिटी पूछी है, तो हम सबसे पहले ना मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो पहले मैंने गिवन लिख लिया, मोलैरिटी पूछी है, डेंसिटी दी हुई है, मास परसेंटेज सोल्यूशन का दिया हुआ है और मोलैरिटी पूछी है, तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये सारा मैंने यहाँ लिख लिया। अब अगर मैं ये सारा लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ डेंसिटी है और मास परसेंटेज है, मतलब मेरा इसको नहीं मैच कर रहा कुछ भी। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास चाहिए, वॉल्यूम मुझे लीटर में चाहिए, तो यहाँ डेंसिटी से मेरी वॉल्यूम आ जाएगी और मास परसेंटेज से मेरा कुछ और भी आ जाएगा। तो पहले ना मैं मास परसेंटेज को यूज करता हूँ, समझो अब जरा मास परसेंट। मान लो आपके 100 में से 70% नंबर आए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। मान लो आपका पेपर हुआ 100 नंबर का और आपके 70% नंबर आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पेपर 100 मार्क्स का था और मार्क्स कितने आए 70। तो यही है 70% का मतलब। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन 70% मीन्स, इसका मतलब क्या होएगा, मीन्स के मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 100। बताओ एनी प्रॉब्लम। और मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन 100 हो गया तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 70 ग्राम। बताओ बेटा, इतना समझ में आया? पहले क्या समझा रहा हूँ मैं, हाँ जी। देखो हमें हमें ना फॉर्मूला चाहिए ये, वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रिक एसिड का, वेट चाहिए मुझे, तो वेट मुझे मास परसेंटेज से मिलेगा। तो मुझे क्या समझ में आया यहाँ पे, मुझे ये समझ में आया कि 70% का मतलब है टोटल मास 100, मतलब सोल्यूशन का मास 100, उसमें सोल्यूट का मास 70। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 70, 100 ना ले लेना, 100 सोल्यूशन का है, हमें सोल्यूट चाहिए। और मोलर मास कितना होता है NO3 का, बताओ। H प्लस N प्लस O3 कितना होता है मोलर मास, चेक करो। 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, ये 63 ग्राम्स आएगा। तो ये आ गया आपका 63 ग्राम। यानी मुझे बेटा क्या चीज़ पता चल गई, देखो क्या चीज़ पता चल गई, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, मुझे ये मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए, इसको डिवाइड कर लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। अब मुझे क्या चीज़ पता करनी है बेटा, क्या चीज़ पता करनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पता करना है ना, तो वॉल्यूम के लिए मैं डेंसिटी का यूज करूंगा। लो जी देखो, अब डेंसिटी है मेरी मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी थी मेरी 1.40, इतनी थी कुछ 1.40, यस। और मास ऑफ सोल्यूशन है मेरे पास, चेक करो जरा यहाँ, मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन है क्या, चेक करो जरा, देखो परसेंटेज में, जस्ट सी हियर, है मेरे पास, बोलो बच्चों। सर 100 ग्राम। यस, 100 ग्राम। 100 ग्राम, तो मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन भी है 100 ग्राम। और वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.40 ml।
अब बताओ मैंने वॉल्यूम ये ml में क्यों लिखा, बताओ मैंने ml में क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरी डेंसिटी थी ना वो किस में थी, ग्राम पर ग्राम। ml में, ये है ना ग्राम पर ml, तो मेरा वॉल्यूम भी किस में होएगा, देखो किस में होएगा मेरा वॉल्यूम भी, ml में। आगे इतना समझ में आ गया, बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया क्या किया मैंने, हाँ जी। तो ये थोड़ा Yes, sir. न्यूमेरिक। Yes, sir. हाँ अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है, तो अब मैं फिर से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम लीटर में चाहिए बट ये ml में है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो 1000 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि मेरा ये ml में है ना, आप देखो मेरे पास ये ml में है, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 1000 ऊपर चल गया, मतलब फॉलो कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो बच्चों, या मैं हाँ ऐसे, जी। हाँ, या मैं, Yes, यस sir. सर। हाँ या मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं करता, मैं यहाँ लिख देता हूँ लीटर, बाद में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 100 1.40 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 1000 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो अब ये हो गया लीटर। अब आ गया समझ में क्या किया मैंने, बोलो बच्चों अब आ हाँ गया। जी। यस सर। अब हाँ अब आप देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स की कितनी वैल्यू थी हमारे पास 70/63, यही है ना नंबर ऑफ मोल्स, देखो चेक करो, बोलो बेटा ये नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला था, यस सर। तो मास अपॉन, Yes, sir. तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 70/63 और मेरे पास वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.40 इंटू 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैथ्स लगाओ, सिंप्लीफाई करोगे तो 70/63 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा इतना, बोलो जल्दी, Yes, sir. यस आएगा सर। ना, देखो ये Yes. मैथ्स है, यहाँ पे हाँ हम जी। केमिस्ट्री नहीं लग रही है, मैथ्स है आपका, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये जीरो गई, ये जीरो गई, अब आपकी इक्वेशन बन गई 70 इंटू 1.40.0 डिवाइडेड बाय 63, देखो बेटा इतना बन जाएगा। अब हम 70 को और 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है हमारा 980 डिवाइडेड बाय 63 कर दो, तो डिवाइड बाय जब हम 63 करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 15.5, 15.5 मोलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो चलो अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखा, गिवन में मोलैरिटी निकालनी थी, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है और डेंसिटी दी हुई थी 1.40 और हमें मास परसेंटेज दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने मास परसेंटेज को ओपन कर लिया, मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास मतलब 100 में से हो जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 हो गया, परसेंटेज मतलब टोटल 100 है, उसमें सोल्यूट 70 है, तो मुझे सोल्यूट पता चल गया 70 यानी वेट 70, तो मोलर मास 63 यानी मुझे एक चीज तो पता चल गई। अब मुझे अगली चीज देखनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैं आया यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये 100 क्यों लिया, क्योंकि सॉल्यूशन है, देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए 170 था, तो 100 इज सॉल्यूशन एंड सोल्यूट वाज 70, तो ये हो गया 100 और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम हमारा ml में था तो इसको लीटर में चेंज कर लिया क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, उसके बाद बस पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया इसको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए।